हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश, योर होस्ट एंड दोस्त। आप सभी का स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्वांटिफाइड टेक सरकारी नौकरी। इन द प्रीवियस सेशन मैंने एक 5 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी और ये 5 क्वेश्चन हम लोग के रिसेंटली यूपीएससी सीसेट 2025 के एग्जामिनेशन में आए थे। उन 5 क्वेश्चन में से मैंने पहले 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पिछले सेशन में और पिछले वीडियो में। आज के दिन मैं रेस्ट 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। रेस्ट 2 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास और कुछ नया सीखते हैं। सो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग सब लोग देख पा रहे होंगे। गाइस, इस क्वेश्चन को मैं चुम्बेश्वरी क्वेश्चन कहता हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि गाइस ये कठिन है या फिर कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्या बोल रहा है यहां पे? लेट बोथ द P एंड K आर प्राइम नंबर्स। तो ये जो P और K हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। जिनको प्राइम नंबर्स नहीं पता, मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। सच दैट P स्क्वायर प्लस K इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ये जो P स्क्वायर प्लस K है, ये भी हम लोग का प्राइम नंबर ही है। लेस देन 30। एक और कंडीशन दे दी गाइस कि P स्क्वायर प्लस K प्राइम नंबर तो है, साथ साथ में उसकी वैल्यू 30 से कम है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ K? तो मेरे से क्या पूछा गया? K के कितने पॉसिबल वैल्यूज विद द गिवन कंडीशंस। ठीक है ना? मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। तो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। क्या बोल रहा है यहां पर? मान लीजिए P और K दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें P स्क्वायर प्लस K भी 30 से कम है और 30 से कम है। कम एक अभाज्य संख्या है। K के संभावित मानों की संख्या क्या है? ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 दिया है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग को 5 दिया है, ऑप्शन नंबर सी 6 दिया है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग क्या है 7 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शंस हम लोग के दिए हुए हैं। तो लेट सी दैट हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है ना? अच्छा, तो सबसे पहले गाइस जो जो चीजें दी हुई है, लेट मी नोट इट डाउन क्विकली। तो क्या क्या दिया गया यहां पे, मैं जल्दी से लिख लेता हूं। पी यहां पे दिया हुआ है, के यहां पे दिया हुआ है और पी स्क्वायर प्लस के, इनके बारे में कुछ दिया हुआ है। पहला क्या दिया गया? पी हम लोग का प्राइम नंबर है। ठीक है ना? प्राइम नंबर है हम लोग का। पी हम लोग क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है? अच्छा, के क्या गया हम लोग का? के भी हम लोग का प्राइम नंबर के बने। और पी स्क्वायर पे के, पी स्क्वायर प्लस के भी, ये भी हम लोग का प्राइम नंबर के बने। ठीक है? एडिशनली पी स्क्वायर के की वैल्यू 30 से कम है। प्लीज गाइस इसी को ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि गाइस आप लोग यहाँ पे इक्वल टू 30, लेस देन इक्वल टू 30 लगा दें, ये गलत है। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे बोला है एग्जैक्टली लेस देन 30। ठीक है ना? अच्छा, अभी तक मेरे को ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं अगर कॉन्सेप्चुअल चीजों की बात करूं, तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर के बारे में बात करता हूं। प्राइम नंबर क्या होता है हम लोगों के? प्राइम नंबर एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर हम लोग का क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना? नेगेटिव इंटीजर नहीं होता है प्राइम नंबर। ठीक है? और दूसरा कंडीशन क्या होता है? इसके प्राइम नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा और दूसरा क्या होगा हम लोग का? द सेम नंबर। ठीक है ना? अब मैं कुछ एग्जांपल अगर प्राइम नंबर्स यहां पे लिख दूं, तो क्या क्या एग्जांपल लिख सकता हूं मैं? ठीक है ना? क्या क्या एग्जांपल लिख सकता हूं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है ना? ये एग्जांपल्स में लिख दिए। ये तो पहला चीज हमें समझ में आ गई। आप अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करोगे, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दो, तो हम लोग क्या देख सकते हैं यहां पे? हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए ना, केवल 2 को छोड़ के मेरा सारे हम लोग के प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ठीक है ना? ऑड और इवन का कंडीशन अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं फिर से। हम लोग यहाँ बड़े बेसिक से काम करेंगे, लेकिन सब कुछ सीखेंगे। ठीक है ना? तो कैसे इवन नंबर क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, ऑल इंटीजर, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना, जो कि डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने यहां पे ऑल इंटीजर लिखा है, पॉजिटिव या नेगेटिव में भेदभाव नहीं किया है, सारे इंटीजर्स। ठीक है ना? इंटीजर क्या होते हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता। ठीक है? जैसे -100 इज ऑल्सो एन इंटीजर बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है। 100 इज ऑल्सो एन इंटीजर बिकॉज दोनों 2 से डिविजिबल है। 50 भी हम लोग का डिविजिबल है। ठीक है ना? अच्छा गाइस, मैंने अपनी क्लास में कई बार क्वेश्चन में बच्चों से पूछा है, हम लोग बेसिक्स में बड़ी गलती करते हैं। ठीक है ना? मैंने बच्चों से पूछा है कि बच्चे बताओ तो जरा 2.4 के हम लोग का इवन है या ऑड है?
बहुत सारे बच्चों ने बोला जाता है इवन नंबर, नहीं गाइस गलत है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखी गाइस, अगर मैं चेक करना है मुझे इवन नंबर, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि वो इंटीजर है कि नहीं। 2.4 हम लोग का इंटीजर नहीं है गाइस, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, और दो हम लोग का 2.4 2 से डिविजिबल है, बट ये होता है कि हम लोग का 2.4 इज नॉट एन इंटीजर, तो ये हम लोग का इवन नंबर की कैटेगरी में नहीं जा सकता। हम लोग केवल वही इंटीजर, हम लोग केवल वही नंबर देखने हैं जो कि इंटीजर्स होंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है तो इवन हो गया, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑड होगा बेसिकली, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इवन का आपको समझ में आ गया। मैं जल्दी से ऑड भी लिख देता हूं हम लोग क्लियर, ऑड भी लिख देना जरूरी है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं guys? हम लोग के ऑड नंबर ऐसे होते हैं ऑल इंटीजर्स, ठीक है ना, जो कि नॉट डिविजिबल बाय, और जो कि हम लोग के नॉट इवन नंबर, जो लोग इवन नहीं है वो हम लोग का ऑड होगा। एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स है guys, जैसे हम लोग के 3 5 9, ये सारे हम लोग को ऑड नंबर के एग्जांपल। माइनस में अगर मैं लोग, तो -11 माइनस यू नो 9, ये सारे एग्जांपल हम लोग के ऑड नंबर के। तो इतना दूर तक मेरे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जिससे मेरे पास थोड़ा स्पेस रह जाए, ठीक है। अच्छा, यहां तक मेरे को समझ में आ गया। और मुझे एक कंडीशन और एक चीज क्या पता चल गई है कि प्राइम नंबर्स में केवल जो 2 है वो एक हम लोग का इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे क्या होते हैं ऑड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे आप लोग चाहे नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी में कि भाई जो जो मैं चीजें बोलते जा रहा हूँ प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई एम सेइंग इन द क्लास इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में नहीं भी होगा तो दूसरी जगह पे आपको यूज हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, स्टार मार्किंग नोट कर लीजिए। 2 जो है हम लोग ओनली इवन प्राइम नंबर होता है, मतलब वो प्राइम नंबर भी होगा और इवन भी होगा। रेस्ट प्राइम नंबर्स आर ऑड ओनली। ये हम लोग का पॉइंट हो गया, इसको मार्क करके लिख लो अपने यहाँ पे, जहां पे भी आप लोग नोट आउट कर रहे हो उसे लिख लो, ठीक है। ओके, सो इसको भी मैं हटा देता हूँ जल्दी से, थोड़ा मेरी जगह मिल जाएगी। तो यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट हमने प्राइम नंबर के बारे में सारा कुछ जितना मुझे जरूरत है इस क्वेश्चन की उतना मैंने जान लिया। अच्छा, दूसरा चीज मेरे को जानना है guys, एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। पहला वाला हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया हम लोग कंप्लीट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे बात करता हूँ। अच्छा, ये ध्यान रखिए, अगर एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से ऐड करो तो मेरे पास इवन ही आता है। एक और नंबर को अगर मैं दूसरे और नंबर से ऐड करूं तो मुझे इवन मिलता है। अच्छा, एक इवन या एक और को मैं ऐड करूं तो मुझे ऑड मिलता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए 4 + 2 करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है, ठीक है ना। ये इवन ही है, ये दोनों भी इवन थे, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं दो और नंबर ले लेता हूं सेकंड एग्जाम्पल के लिए, तो 3 + 5, 3 भी हम लोग को ऑड है, 5 भी ऑड है, तो आंसर कितना मिल रहा है, 8। बट 8 हम लोग का इवन है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग मैच कर रहा है। दूसरा केस, एक इवन और एक ऑड को अगर मैं ऐड करूं, इवन नंबर मान लीजिए आपने 2 ले लिया, ठीक है ना, और ऑड नंबर आपने मान लीजिए 5 ले लिया, तो उनका सम कितना है, 7। और 7 हम लोग का ऑड नंबर है। तो ये कंडीशन भी आपको याद रखना है। ये दोनों हम लोग कॉन्सेप्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम लोग यूज भी करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, तो मैं इस चीज को जल्दी से, अच्छा नहीं हटाता हूँ, इस पार्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि guys, यहाँ पे हम लोग को सीखने के लिए कुछ चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना और पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। आधा वीडियो में कैसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप पेशेंस सो दैट यू कैन प्लीज कंप्लीट द एंटायर वीडियो सो दैट यू कैन डाइजेस्ट द एंटायर कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं जल्दी से। अब मैं जल्दी से यहाँ पे लिखता हूँ p² + k, ठीक है ना। इनके आगे मैं जल्दी से जो जो चीजें हैं इनके आगे लिख लेता हूं, ठीक है ना। यूज सम अदर कलर पेन। सो ये प्राइम नंबर है तो मैं इसको प्राइम लिख लेता हूं, ये भी प्राइम नंबर गिवन है। अच्छा, ये हम लोग का प्राइम भी है और <30 भी है, तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब ध्यान दो गाइस, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल फॉर्म बना लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, p² + k की वैल्यू मिली <30 और मुझे पता है p हम लोग का प्राइम नंबर, k प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मैं स्टार्ट करता हूँ, इस 2 की बात करता हूँ ना। सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि p की इस कंडीशन के साथ मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, ध्यान से सुनिए आप लोग। अच्छा गाइस, मेरे को केवल p की प्राइम नंबर रखना है, ठीक है ना। 2 रखूंगा तो
2 स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 30। अब ध्यान देखिए के भी प्राइम नंबर है हम लोग ना, के भी प्राइम नंबर, तो इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग का 2 हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, पी के वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, पी के वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, तो 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस के की कुछ ऐसी वैल्यू हो ही सकती है जिसको मैं ऐड करने पे, 4 से ऐड करने पे लेस देन 30, तो पॉसिबल। पी की हम लोग यहाँ 2 पॉसिबल। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं 3, अगर मैं पी की 3 वैल्यू रखता हूं तो 3 स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस के शुड बी लेस देन 30, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 9 में मैं कुछ ऐसा प्राइम नंबर ऐड करूं जो कि 30 से लेस हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो मतलब इससे मैं केवल इतना तो ध्यान, मतलब इतना तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि पी की 3 भी पॉसिबल है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं पी की 5 रखता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखते भी रहता हूं जिससे आप लोगों को पता चलता रहे, पी की अगर मैं 5 रखता हूं तो यहाँ पे कितना जगह 25, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस के इज लेस देन 30। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। 25 को मैं उस साइड अगर लेकर चला जाऊं तो के इज लेस देन 25 माइनस 5 इज, और मुझे यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं हम लोग कि 25 में अगर मैं कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करूं के की जो कि लेस देन 30, तो पॉसिबल है, ठीक है ना, हो सकता है, हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन अगर गाइस मैं 5 के बाद अगर प्राइम नंबर रखूं कोई भी पी की, लेट्स से मैंने अब क्या रख रहा हूं पी इक्वल टू 7, तो गाइस मेरे को कितना मिल रहा है, 7 स्क्वायर दैट इज 49 प्लस के इज लेस देन 30। ऐसा क्या पॉसिबल है कि गाइस? नहीं पॉसिबल है ना गाइस, क्योंकि 49 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो 30 माइनस 49 इज माइनस 19, और के की मिनिमम वैल्यू ही मेरी 2 है, क्योंकि के प्राइम नंबर है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो मतलब पी की मैक्सिमम वैल्यू मैं 5 तक जा सकता हूं, उसके बाद नहीं जा सकता, उसके बाद इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास पी के 3 वैल्यूज पॉसिबल, 2, 3 और 5। तो यहां तक मेरे आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट मी रिमूव दिस पॉइंट क्विकली। अच्छा, अब अगर गैस पी की 3 वैल्यू पॉसिबल है तो मेरे को चेक करना है कि के की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना। तो मैं गैस बैक ट्रैक करता हूं, ठीक है ना, पीछे से चलना स्टार्ट करता हूं। तो मैं पहले चेक करूंगा गैस इस वाले केस के लिए, ठीक है ना, कि भाई हमारे पास पी की 5 है, पी मेरा 5 है। तो गैस अगर पी 5 है मैं पुट करता हूं तो पी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा गैस, 5 का स्क्वायर प्लस के, इसके लिए चेक कर रहा हूं, 5 के लिए चेक कर रहा हूं, ठीक है, इज लेस देन 30। अगर मैं 5 का स्क्वायर अगर 25, 25 प्लस के इज लेस देन 30, 25 को उधर लेके जाऊंगा तो के इज लेस देन 25 माइनस 30 इज 30 माइनस 25 इज 5। ये आ गया मेरे यहां पर, ठीक है। के की वैल्यू लेस देन 5 है और एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इस क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, के की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है हम लोग की। के की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं 3 लेता हूं, ठीक है ना, 3 लेता हूं, तो गैस क्या पॉसिबल है, के की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, हाँ पॉसिबल है, 3 अगर लेंगे तो पॉसिबल है क्या, देख लेते हैं। के की वैल्यू अगर मैं 3 लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग के इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से समझिए, पी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले मैंने पी की वैल्यू ली है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस के की वैल्यू 3 लिए तो 25 प्लस 3 28। बट गाइस ये भी ध्यान रखना है कि पी स्क्वायर प्लस के भी खुद ही प्राइम नंबर है, तो मतलब ये पॉसिबल है तो नहीं हो सकती, 3 तो नहीं हो सकता के में, ठीक है ना, ये आउट हो गया मेरा। अब अगर मैं चेक करता हूँ गाइस हम लोग का के की वैल्यू, क्या मैं 2 ले सकता हूँ। अब यहां पर ध्यान से देखना है गाइस, के की वैल्यू मुझे 2 लेनी है मान लीजिए, ठीक है ना। तो के की वैल्यू अगर मैं 2 लेनी और पी की वैल्यू मेरी 5 चली, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पी की वैल्यू मैंने 5 चल गया, मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूं, पी की वैल्यू 5 है और के की वैल्यू मैंने 2 लिए। तो अब देखने गए 5 स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर इज 25 प्लस के की वैल्यू मैंने 2 लिए, ये कितना आ गया 27। 27 का प्राइम नंबर होता है, क्यों चेक कर रहे हैं 27 प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मुझे पता है पी स्क्वायर प्लस के इज अ प्राइम नंबर, मुझे ये भी चेक करना है कि पी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए और प्राइम नंबर भी होना चाहिए, लेकिन 27 मेरा प्राइम नंबर नहीं है। तो गाइस इसका मतलब फॉर द पी इक्वल टू 5 के मेरे कोई भी पॉसिबल केसेस नहीं बन रहे, ठीक है ना। ओके, सो इसको मैं जल्दी से रिमूव कर देता हूं जिससे मेरे पास स्पेस बच जाए। तो मैंने क्या कंक्लूड कर लिया अभी तक गाइस, ध्यान से सुनिए, मैंने कंक्लूड कर लिया आप लोगों का कि पी की वैल्यू जो 5 है, के की कोई भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, तो मतलब 0। प्लीज ध्यान से रखिए, के इक्वल टू 0 नहीं रख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं के की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है उसको मैंने 0 रखा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, अब मैं आता हूं पी की वैल्यू मेरी 3 है, अगर मेरी पी की वैल्यू 3 है तो पी स्क्वायर प्लस के हो जाएगा गाइस कितना, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 प्लस के इज लेस देन 30। अब यहां पे क्या कौन सा ध्यान करना है, बहुत सारे ऐसी के की वैल्यूज है, लेकिन मुझे चेक करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, सेकंड कॉन्सेप्ट यूज करना, जिससे नहीं तो गाइस आपको क्या करना होगा ना, सारी के की सारी वैल्यूज पुट कर करके देखो यहाँ पे, ठीक है ना, कौन सा प्लस करने पे, 9 से प्लस करने पे लेस देन 30 आ रहा है और प्राइम नंबर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या थोड़ा शॉर्टकट लगा सकता हूँ, अपना थोड़ा टाइम बचा सकता हूँ। 9 इज एन ऑड नंबर, ठीक है ना,
9 मेरा ऑड नंबर है, ठीक है, और मुझे पता है कि इसको के पी स्क्वायर प्लस के को मुझे प्राइम नंबर बनाना है, ये ऑड है, और अगर के को मैं भी ऑड ले लूं तो ऑड प्लस ऑड क्या जाएगा, इवन नंबर, और मुझे पता है इवन नंबर का प्राइम नंबर होता है केवल 2 है। तो 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गाइस मैं अगर 9 में के ऐड कर रहा हूं, क्या इसकी वैल्यू कभी 2 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो दैट मीन जो ये के है इसको मैं ऑड नहीं रख सकता गाइस कैसे भी, क्योंकि ऑड प्लस ऑड मुझे इवन बना देगा, और इवन केवल प्राइम नंबर मेरा 2 ही है, और 2 तो पॉसिबल नहीं है कि 9 में के ऐड करने का 2 आ जाए। तो इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि 9 के की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इवन, राइट, क्योंकि ऑड प्लस इवन विल बी ऑड, और ऑड तो मेरे बहुत सारे प्राइम नंबर है। अब मुझे बताओ गाइस कौन सा इवन प्राइम नंबर होता है हम लोग का, वो होता है 2, ऑलरेडी जानते हैं हम लोग। तो के की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है मेरे पास दिस 2। अब मैं जल्दी से पुट करके देख लेता हूं क्या होता है नहीं होता। अब देखो गाइस पी के एलिमेंट 3 रखी तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस के एलिमेंट 2 रखी है तो 9 प्लस 2 इज 11। ये 11 हम लोग 30 से भी कम है, ये हम लोग किसकी वैल्यू आ रही है, पी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा 30 से भी कम है, और ये हम लोग का प्राइम नंबर पे है। तो फॉर पी इज ग्रेटर 3 के की केवल एक ही पॉसिबल वैल्यूज है, दैट इज 1, मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यूज, और वो वैल्यू का मान कितना है 2, ठीक है ना। मेरे से पूछने लगी के की कौन सी वैल्यू है, मेरे से पूछा कितने सारे वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के लिख रहा हूं, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे मेरा काम खत्म। अब मेरे पास आ गया पी की 2, अगर मैं पी को 2 लेता हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। पी को मैंने अगर 2 ले लिया तो पी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितना आ जाएगी, ध्यान से सुनिए। अगर मैंने पी को मैंने 2 ले लिया, ठीक है ना, क्या मैंने पी को 2 ले लिया, ठीक, लेट मी टेक अनदर कलर पेन। अच्छा, पी मेरा इस बार 2 है, तो पी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 प्लस के, और वो होना चाहिए हमारे लेस देन 30, ठीक है ना। अब इस 4 को अगर उस साइड में भेज देते हो 30 माइनस 4 इज 26, तो मतलब के की वैल्यू मेरी 26 से कम होनी चाहिए और प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ है हम लोग, ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा हम लोग का। मैं क्लियर ना। अब गैस बहुत सारे प्राइम नंबर हैं जो 26 से कम है, कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ तक तो 19 तक मैंने लिखा, उसके बाद भी लिख लेते हैं। 19 के बाद आ जाता है हम लोग का 23, 23 के बाद आता है हम लोग का 29, दीज आर द प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। अब 26 तो देख, 26 से लेस होना चाहिए, तो चेक ही नहीं करना। 23 चेक कर लेते हैं, अगर 23 है, के की वैल्यू 23 है, ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू ऑलरेडी 2 ले रखी है, 4 प्लस 23 कितना हो गया 27, 27 30 से तो कम है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, तो दैट मींस 23 पॉसिबल केस नहीं है हम लोग का, ठीक है, 23 इज नॉट अ पॉसिबल केस फॉर अस, ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। 19 अगर के की वैल्यू में 19 लेता तो जल्दी से कैलकुलेट करना है। 19 अगर के की वैल्यू में 19 लेता तो के पी स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा, 4 प्लस 19 इज 23, ठीक है ना। पी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23, और 23 बड़ा 30 से भी कम है हम लोग का, लेस देन और प्राइम नंबर पे, तो ये केस तो पॉसिबल है, मतलब के की वैल्यू हम लोग कितनी हो सकती है 19 हो सकती है, ये ठीक है। चेक कर लेते हैं 17, अगर मेरा 17 है तो गाइस पी स्क्वायर प्लस के, जब पी की वैल्यू 2 है तो 4 प्लस 17 इज 21, 21 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं होता, तो के की वैल्यू हम लोग क्या है 17 पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है। जो जो पॉसिबल है मैं लिखता रहूंगा। 13 अगर के की वैल्यू 13 है, मेरे को केवल 4 चेक करना है ऐड करके, ठीक है ना। 13 प्लस 4 इज 17, तो ये पॉसिबल है हम लोग का, 13 पॉसिबल है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। 11, 11 अगर मैं देखू 11 प्लस 4 दैट इज 15, 15 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं होता, तो हम लोग का ये पॉसिबल नहीं है। 7, 7 प्लस 4 इज 11, दैट मींस के की वैल्यू 7 पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। 5 के की अगर मैं 5 लूं, 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। के की वैल्यू अगर मैं 3 लूं, 3 प्लस 4 इज 7, 7 इज अ प्राइम नंबर, ये पॉसिबल है, हम लोग की के की वैल्यू 3 पॉसिबल है, ठीक है। 2 ले नहीं सकते क्योंकि 2 हम लोग है इवन, और 4 भी हम लोग इवन है, इवन प्लस इवन इज इवन, और एक ही इवन नंबर प्राइम नंबर होता है मेरे पास, दैट इज 2, बट 4 में अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूं 4 प्लस 2 इज 6 इज कमिंग, राइट, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास, फॉर द पी वैल्यू हम लोग की जब 2 है तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज पॉसिबल आ गई हम लोग, ठीक है ना। आई होप सो मैंने ठीक करा है सारा कुछ। तो गैस टोटल मेरे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज आई हम लोग की, एक बार मैं और चेक कर लेता हूं। 3 7 ठीक है, 7 11 से ये 13 17 से ये 19 23 से ये, तो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज आ गई गैस, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो 5 पॉसिबल वैल्यूज है हम लोग में, 5 पॉसिबल वैल्यूज। तो आंसर क्या होगा हम लोग का, बी, ऑप्शन नंबर बी, बी इज फॉर बैंगलोर। बैंगलोर इस बार आरसीबी ने कमाल कर दिया,
बैंगलोर को चिरा दिया, राइट? ओके, सो आई होप सो दैट वी हैव टेकन टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट बहुत सारी चीज सीखे भी हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, टाइम टेकिंग वाला भी था। हाँ, कई अगर मेरे को समझाना नहीं पड़ता तो डेफिनेटली मैं इसके हाफ से हाफ टाइम में इसको क्वेश्चन कर देता, बट मुझे समझाना था तो दैट इज द रीजन थोड़ा टाइम लगा। ठीक, नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर मच टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। तो let me remove all this thing. Okay. Okay, now we have a next question on your screen. So what they are saying in here, क्या बोल रहा है? If x is greater than or equal to 4 and less than or equal to 8, this is the thing, and y is greater than or equal to 2 and less than or equal to 7, then what is the ratio of the maximum value of the x plus y to the minimum value of x minus y? मेरा यहां पे आप लोगों को एक सबसे बड़ा एडवाइस क्या होगा कि आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें गाइस। यहां पे x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है और x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। जल्दीबाजी में एट द टाइम ऑफ एग्जाम व्हेन वी हैव अ ह्यूज प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तब जब घड़ी टिक 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 करती है तो गैस दिल धूम धूम करे हो जाता है हम लोग का, ठीक है ना, धड़कने लगता है, ठीक है ना। उस टाइम पे गैस आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, होल्ड करना है अपने आप को, अपने नर्व को होल्ड करना है। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, नहीं तो गैस दो लॉस। पहला, आप लोग आपका सबसे प्रीशियस थिंग क्या है एग्जामिनेशन टाइम पे? टाइम। आपका टाइम क्या? दूसरा, यू आर बीटन अराउंड द बुश। मैं आपसे ए पूछ रहा हूं, आप सॉल्व कर रहे हो बी के लिए, आंसर कभी नहीं आ सकता। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत रीड कर लो, मैक्सिमम जगह मिनिमम, मिनिमम जगह मैक्सिमम, आपका आंसर गाइस आएगा तो सही, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। तो मेरे को अब मैं क्वेश्चन जल्दी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या बोल रहा है कि एक्स का एक रेंज दे दिया है, एक्स की मिनिमम वैल्यू 4 है और मैक्सिमम वैल्यू 8 है, ठीक है। वाई की मिनिमम वैल्यू 2 है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 7, और मेरे से रेशियो पूछ रहा है किसका? एक्स प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू का, किसके साथ? एक्स माइनस वाई के मिनिमम वैल्यू का। तो गाइस ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, थोड़ा लुल सा क्वेश्चन है, समझने वाले के लिए लुली है ये क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। जिसको नहीं पता, क्लियर नहीं है बेसिक, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना, पहले तो मुझे वो लिख लेता हूं, मैक्सिमम वैल्यू एक्स प्लस वाई की और मिनिमम वैल्यू एक्स माइनस वाई की, ये मुझे चाहिए, रेशियो चाहिए, मेरे से पूछ रहा है। अब मुझे समझना क्या है, अगर मुझे x प्लस वाई को मैक्सिमम बनाना है, इफ आई वॉन्ट टू मेक x प्लस वाई इज अ मैक्सिमम, देन मेरे को सिंपल लॉजिक बोलता है गाइस कि x को भी मैक्सिमम रखो और y को भी मैक्सिमम रखो, तभी दो मैक्सिमम वैल्यू मिलके मैक्सिमम का प्रिडिक्शन करेगी, ठीक है ना, यही होना चाहिए। तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है रेंज में गाइस? 8, तो मैंने यहां पर रख दिया 8, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7, तो यहां पर मैंने 7 रख दिया। इन दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आ गया? 15। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि x प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 15 है, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात करूंगा गाइस, नेक्स्ट क्या किसकी बात करने वाला हूं? नेक्स्ट बात करने वाला हूं मैं x माइनस वाई की, यहां पे लिखता हूं x माइनस वाई। एक्स वाई माइनस वाई से मेरा क्या डिमांड है कि मुझे इसको मिनिमम करना। अब गाइस ध्यान से सुनिए, अगर मुझे मिनिमम करना है, लॉजिक क्या बोलता है गाइस? आप एक एंटिटी को दूसरे से माइनस कर रहे हो, ठीक है, और माइनस करने के बाद मुझे उसका वैल्यू मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम का हो सकता है कि इस y को मैं मैक्सिमम रखूं और इसको मैं मिनिमम वैल्यू रखूं, ठीक है। तभी मेरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे को जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 रुपए है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास 2 रुपए हैं और मुझे मेरे मेरे पास मिनिमम कर देना मेरे पास पैसे, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मेरे से ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालना। तो यही है ना कि एक्स में से वाई जा रहा है, तो कितना मिनिमम जा सकता है, इसका रेंज कितना मिनिमम हो सकता है? जितना मैं वाई को मैक्सिमम बनाऊंगा और एक्स को मिनिमम बनाऊंगा, उतना रेंज अपार्ट होता रहेगा, ठीक है ना, दूर जाते रहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि एक्स को मिनिमम रखो। एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास? एक्स इज मिनिमम इज 4, तो मैं यहां पे 4 रखता हूं, और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है हमारे पास? 7। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, y का मैक्सिमम वैल्यू ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं 7, ठीक है ना, और यहां पे माइनस आएगा, प्लीज माई फॉल्ट, सो मैं यहां पे माइनस लिख लूंगा। उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी गाइस हमारे पास? अगर आप लोग चेक करो तो x माइनस वाई की मिनिमम वैल्यू कितना है? -3। अब मुझे क्या चाहिए गाइस? इन दोनों का रेशियो, इसमें तो आप कुछ रहा ही नहीं है, 3 का
-3 के साथ रेशियो, जिसका आंसर आता है -5। ठीक है ना, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन चेक करें, इन ऑप्शंस में से -5 कहीं पे भी आंसर नहीं दिया, तो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डी इज फॉर दिल्ली, दिल्ली इज फॉर दिल वालों की। सो गाइस, आज के लिए हम लोग ये 2 क्वेश्चन तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं फिर से 5 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। आई होप दैट कि आपने इस सेशन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखा, कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखे। ठीक है ना? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। सो कीप लर्निंग, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी गाइस। एंड वेट 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 गाइस, जाना नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो यार, थोड़ा लाइक कर दो, और प्लीज शेयर दिस वीडियोज एंड माई